Hi guys, welcome to Study Mentors. My name is Ketan. On public demand, I'm making this video for DLR. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर DLR का भी एक प्लान दे दीजिएगा. So fine. So 10 days to CAT and how do you actually go ahead with DLR? Trust me, ये वीडियो में जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा उससे आप DLR का कट ऑफ शॉर्ट क्लियर कर सकते हो. रादर अगर आप इसको फॉलो करोगे अच्छे से 90 to 95 परसेंटाइल बन सकता है. नाउ अब आप ये कहोगे कि सर पिछले 6 महीने से हम चीज़ें कर रहे हैं, DLR अभी तक हमारा पेनफुल एरिया है, आप कह रहे हो 8, 9, 10 दिन में हो जाएगा. यार ये ऑनेस्टली पॉसिबल है. थोड़ा स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, वो देख लेना, वो समझ लेना वो क्या है. प्लस मैं थोड़ा 99 परसेंटाइल के बारे में भी बात करूंगा. सो लेट्स हैव अ लुक एट द टॉपिक्स पहले. नाउ ये रहे आपके टॉपिक्स, ठीक है. तो ये अपना एक ब्लू एरिया है, ग्रीन वाला है और रेड वाला है, ठीक है. अब जो मैंने कहा आपको कि यार आई कैन अश्योर यू कि आप क्रैक कर सकते हो आराम से. आप 90 to 95 भी चल सकते हो अगले 8 से 9 दिन में, या फिर जो भी 10 दिन, जो भी वॉट एवर डेज आर लेफ्ट. नाउ ये क्यों मैंने कहा, देखो पहली बात, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. ओके, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, राइट, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे यू कैन स्टिल गेट दैट नंबर. आई मीन डेफिनेटली अगर आप IIT NIT हो या फिर अगर आप बहुत प्रो हो 99 भी फोड़ सकते हो. बट अगर आप एक एवरेज बच्चा हो, आप लोगों ने सब कुछ करा होगा मेरे ख्याल से. इट्स जस्ट दैट कभी कभी एक्यूरेसी आती है, कभी कभी एक्यूरेसी नहीं आती है, बट दैट्स ओके. एंड आप लोगों ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी अभी तक करे होंगे. अब ध्यान से सुनना जो भी मैं बात यहाँ पे करूँगा. पहली बात, यार अगर तुम्हारा टारगेट नहीं है ना 99 परसेंटाइल, तो आप इस एरिया को इग्नोर मार दो. ओके, PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल कंडीशंस, क्वांट्स बेस्ड DI/केसलेट्स एंड बाइनरी लॉजिक. इसका जो LOD होता है वो ऑलवेज हाई होता है. और ये मैं टिपिकली बोलता हूँ 99 परसेंटाइल के सेट्स होते हैं. अगर आप मेरे C2C के बच्चे हो, आपको फटाफट पता चलेगा कि सर ने अभी क्या बोला. फाइन, 99 परसेंटाइल के ये सेट्स होते हैं. इसको आपको हाथ नहीं लगाना है. अभी तक आपको पता चला होगा कि हाँ आई एम नॉट प्रीटी गुड एट इट, सो आई एम नॉट गोना डू इट. फाइन, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो. अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एक सेट तो आपका बनेगा, बेयर मिनिमम एक सेट आपका कैट में आ सकता है. अब आपको एक बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच रखना है आपके प्रेपरेशन में. बिकॉज देखो, जब आपने प्रिपरेशन चालू करी थी जून जुलाई में, राइट, दैट पॉइंट इन टाइम यू वर गोइंग फॉर बॉइलिंग द एंटायर ओशन. और हमने बहुत सारी सेट्स करे, हमने बहुत सारी चीज़ें करी. बाद में हमने क्या करा, हमने चालू करा पूरा का पूरा, मतलब हम 100% DLR करेंगे, तो जो चीज़ हाथ में ही हमने वो करा. अब आपको एक फनल क्रिएट करना है, आपको एक नैरो डाउन अप्रोच लेके चलना है. नैरो डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, ये चीज़ें तो आप पहले निकाल दो कि ये तो आप करने से रहे, आपको ये करना भी नहीं है. अगर ये आपको ज़्यादा हेवी जाता है तो करना क्या है, इन दो चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है. आई एश्योर यू अगर आप ये 2 कैटेगरीज कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू आपके 2 से 3 सेट बनने ही बनने हैं CAT 2020 में. शॉर्ट बनेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. वेन डायग्राम, इट शुड बी वेन डायग्राम. सेट थ्योरी, सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर, कैलकुलेशन इंटेंसिव, सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, गेम्स एंड टोना, राइट. सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ये वाले सेट्स आपको करने हैं. ओके, बट सर हमने ऑलरेडी इसको करा है, ठीक है. अब आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपकी स्ट्रैटेजी. सी एज ए इंडियन स्टूडेंट, राइट, व्हाट डू वी डू इज वी आर वेरी मच मेथडोलॉजी ड्रिवन. सो वी आर काइंड ऑफ मोनोटोनस कि अच्छा इसको ऐसे करना है तो ऐसे करना है. ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा. बिकॉज बेटे ये है एप्टीट्यूड, एंड दैट इज द रीजन बहुत सारा बच्चा लोगों का DLR में प्रॉब्लम होता है कि नहीं जमता है. एंड बहुत सारे बच्चे जिनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है वो DLR में अच्छा खासा कर लेते हैं. अब यहाँ पे एक मिथ है कि इंजीनियर्स आर ऑलवेज गुड एट DLR. बिल्कुल भी नहीं यार. मेरा जो टॉपर है, जो IIM अहमदाबाद में बैठा है, आनंद स्कोर्ड 99.66 इन DLR, हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज 3 सेक्शंस. एक सेक्शन में उसने फोड़ दिया. ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट. उसका एप्टीट्यूड अच्छा था यार, उसकी फंडास बहुत सही थे. सेम स्ट्रैटेजी फॉलोड, इट विल हेल्प यू ऑल्सो. नाउ करना क्या है आपको, पहली बात, आज से लेके जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, आई वॉन्ट यू टू पिक अप दीज सेट्स. हर एक कैटेगरी का आपने जितने भी मॉक्स दिए होंगे अभी तक, आप अपने मॉक्स को, पुराने जो मॉक्स है उसको वापस आप चालू करो. हर एक मॉक में आपको एक ना एक सेट मिलेगा. आई वॉन्ट यू टू डू बेयर मिनिमम 8 to 10 सेट्स ऑफ एवरी कैटेगरी. सर ये सॉल्व करने हैं, अगर पॉसिबल है, टाइम है, मेहनत कर सकते हो, बिंदास करो. नहीं कर सकते हो सॉल्व ज़्यादा, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया एडवाइस दूंगा. ट्राई टू फोकस ओनली ऑन वन थिंग which is gonna help you. You might be 80 percentiler, you might be 90 percentiler, 95 percentiler और 99.99. हर टाइप का बच्चा है
आपको एक ही चीज़ DLR में सक्सेसफुल बनाएगी और वो है अप्रोच। बेटा इसलिए मैंने कहा हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हम ज़्यादा मेथडोलॉजिकली चलते हैं, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, स्टेप्स हमें ज़्यादा पसंद है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं चलेगा। DLR में अभी आपको अपना सिर डालना है, यू हैव टू स्क्रैच योर ब्रेन्स टू अंडरस्टैंड कि भाई अप्रोच क्या है। सेट थ्योरी 10 सेट लेके बैठो, सब में कॉमन चीजें देखो, अप्रोच क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर हो सर्कुलर हो, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, इसका अटैक पॉइंट क्या है, ये हम पढ़ाते हैं सेडुसिव मेंटिस में, इसका अटैक पॉइंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अटैक पॉइंट, दैट वन ब्लडी लाइन दैट कैन गिव यू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेट and because of which you will be able to solve another information given in the set. Conditions आपकी solve हो जाती है। चमका, बड़ा को ये समझना है कि जब आपको अटैक पॉइंट नहीं मिलता ना, ऐसा कोई DI नहीं होता जहां पे अटैक पॉइंट नहीं होता है, किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। सो कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू 10 सेट्स ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, 10 सेट्स ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग कैट के सेट्स, इंक्लूडिंग कैट के सेट्स जो इस टाइप में आते हैं। अब इतना करो और अब बस अप्रोच ढूंढना चालू करो कि ओके अगर मुझे सेट मिलता है कौन सा, अगर मुझे लीनियर आता है, सर्कुलर आता है, मुझे चालू कैसे करना है, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता कि इसका अप्रोच क्या है। बात वहां पे बिगड़ जाती है कि हमें पता नहीं अप्रोच कैसा है, विच इज दैट वन पॉइंट जो हमें पकड़ना है। सो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर केसलेट, सिलेक्शन, कैलकुलेशन इंटेंसिव। अब कैलकुलेशन इंटेंसिव में आपको कैलकुलेशन ओरिएंटेड डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं, ये डुएबल होते हैं। आई कैन टेल यू वन सेट शॉर्ट, वन सेट फ्रॉम दिस कैटेगरी शॉर्ट, वन सेट फ्रॉम दिस कैटेगरी शॉर्ट। अब आप बोलेंगे सर स्पाइडर ग्राफ क्यों नहीं आ रहा है, आपने स्पाइडर ग्राफ क्यों नहीं लिखा। बहुत सारे मेंटर आपको बोलेंगे स्पाइडर ग्राफ आएगा, बहुत ईजी है, एक सेट आएगा, कर लोगे, इतना परसेंटाइल बनेगा, और बकवास, ये सब फेक मोटिवेशन है। स्पाइडर ग्राफ एक ही बार आया है कैट में, स्पाइडर ग्राफ कैट की हिस्ट्री में कभी पहले नहीं आया था बेटा, पहली बार आया है स्पाइडर ग्राफ, और वो भी अपना बैंक पीओ का फंडा है स्पाइडर ग्राफ का। तो ऐसा कोई अगर बोलेगा स्पाइडर ग्राफ आएगा आपका एक सेट हो जाएगा, इट्स अ फेक मोटिवेशन, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी भाव मत देना, वो बकवास कर रहे हैं वो लोग। स्पाइडर आया तो वेरी गुड, एंड यू नो व्हाट, स्पाइडर का कोई मेहनत नहीं है, कोई मतलब इट डजंट टेक एफर्ट्स एट ऑल। स्पाइडर कोई भी कर सकता है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। आया तो आपकी लॉटरी है, नहीं आया तो भी टेंशन नहीं है, बहुत सारे सेट्स है, फाइन। तो जो आ सकता है टिपिकली मैं आपको बता रहा हूँ। सो टेबल सेट कंबाइन हो क्या आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक वाला आ सकता है, आपको पता है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ एक आ सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका भी आपको रीजन देता हूँ। आपके पास 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स में एक कैलकुलेशन वाला सेट तो डालना पड़ेगा फॉर श्योर। इफ दिस गाइज आर गुड दे शुड बी पुटिंग वन सेट एटलीस्ट ऑफ दिस थिंग, राइट। तो यहां से आपके 2 सेट बन गए बेटा, 2 सेट पे तेरे 90 परसेंटाइल बनने की अच्छी खासी गारंटी है। लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन पे 80 परसेंटाइल बन रहे थे, इस बार मेरे ख्याल से इफ नॉट 90 परसेंटाइल एटलीस्ट 85 to 90 परसेंटाइल बनेगा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं और टाइम भी कम हुआ है। सो कट ऑफ तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, राइट, कोई डाउट नहीं, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इतना ही करो, उतना नहीं करना है, आपको बस एक चीज करनी है, यू हैव टू स्क्रैच योर ब्रेन्स, यू हैव टू पुट योर हेड इनटू अप्रोच 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 एंड अप्रोच। तू 10 से 12 सेट कर ले लीनियर का, सर्कुलर का, तू 10 से 12 पाई चार्ट्स कर ले, तू 10 से 12 गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट्स कर ले, मेरी गारंटी है 2 से 3 दिन में तुझे पता चलेगा कि अरे सर गेम्स एंड टूर्नामेंट में ये चीज अगर होती है ना तो ये करना होता है, सर अगर ये कंडीशन दिया होगा तो सर ये करना होता है, यू विल बी प्रो इन इट। तो अभी तक आपने जितना हार्डवर्क किया ना, अभी तक आपने जितना हार्डवर्क किया, अब हार्डवर्क मत करो, अभी स्मार्ट वर्क करो, सेट्स लेके बैठो और थोड़ा एनालिटिकल सोचना चालू करो कि ऐसा क्यों होता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या चीजें छुपाई जाती है। अच्छा ये सर्कुलर का फंडा क्या होता है, अच्छा ब्लड रिलेशन में कभी कभी जेंडर नहीं दिया जाता तो थोड़ा सा मेरे को सेट टफ लगने लगता है। अच्छा फिल इन द ब्लैंक में ये डेटा क्यों मिसिंग होता है, गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यू गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल सी बात है, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक में बेटा अगर तुझे प्रॉफिट एंड लॉस का सेट आया, जो टिपिकल कैट का सेट माना जाता है, कैट लव्स इट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का अगर तेरे को सेट आया कैट में, और अगर वो कंडीशन बेस्ड होगा, कंडीशन मतलब अगर ये प्राइस रखा तो मार्जिन इतना जाएगा, ये प्राइस रखा तो मार्जिन इतना जाएगा, बेटा अगर ऐसा सेट आया ना तो इसको उठाने का बिल्कुल भी नहीं, व्हाई, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर स्पीड अच्छा है तो आप बिंदास कर सकते हो, बट अगेन मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, अगले 8 से 10 दिन जो भी है आपको बस और बस आपके अप्रोच पे खेलना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स का मतलब होता है कहाँ पे गलती होती है। यू नो व्हाट, आपकी कैट 8 से 10 दिन अभी तक दूर है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 3 दिन देना,
ये जो भी मैंने बताया ना, अप्रोच वाला फंडा, 10 सेट करो हर एक चीज़ का, आप 3 दिन देना, आई गारंटी यू, अगर आप यू कैन कम बैक टू माई वीडियो, यू कैन पुट द कमेंट कि सर ये हुआ करके या फिर सर ये नहीं हुआ करके, 99.99% सॉरी 99.99% आई गारंटी यू बेटा ये होगा ही होगा, ये होता ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो ये करना चालू करो, दिस इज गोना हेल्प यू। नाउ अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि सर मैं कर सकता हूँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है, अगर आपको हेल्प चाहिए, सिंपल सी बात है, हमारे जितने भी वर्कशॉप्स हुए हैं DILR के, यू वोंट बिलीव वी हैव डन क्लोज टू 100 सेट्स, आई थिंक मोर देन 100 सेट्स ऑफ कैट लेवल DILR ओनली, ऑफ कैट लेवल DILR ओनली, जहाँ पे हमने सेट सिलेक्शन के बारे में बात करी है, हमने बकेटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी है, स्कोर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी है, हमने इंपॉर्टेंट सेट्स भी उठाए हैं, हमने कुछ ऐसे क्लासेस के मॉक्स के भी सेट्स उठाए हैं, बिकॉज वो सेट्स वो जो क्लासेस वाले जो मॉक्स हैं उनके सेट्स बहुत टफ होते हैं, पर उस टफ सेट के साथ वो लोग सोल्यूशन नहीं देते हैं, कोई फैकल्टी वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता कि इसको करना कैसे, तो ये चीज़ें हमने हमारे बच्चों के लिए करी है, तो हमने वो सेट्स कराए हैं, प्लस 46 से लेके 48 जो सेट्स है कैट 17, 18, 19 के, वो हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है, आपके डैशबोर्ड में वो है। तो अगर आपको लगता है कि सर 7 से 8 दिन मैं खुद भी मेहनत कर सकता हूँ पर मुझे थोड़ा सा मेंटरशिप या थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, यू कैन बाय आवर DILR का प्रोग्राम, इट विल हेल्प यू। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 99% लेके आओगे, आप ला भी सकते हो अगर आप मेहनत करोगे, पर इतना मैं कह सकता हूँ अगर एक एवरेज बच्चा है, आपका 80 to 90% निकलना चाहिए। द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव डन हियर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आप अगर देखोगे मेरे चैनल पे अभी मनोहर भी वीडियोस बना रहा है, ही इज 99.50 प्लस इन DILR, ओवरऑल 99.40 in CAT, he is in FMS. There is another faculty, he is also 99% plus. He is teaching, he has also made some videos. You can check the videos in the end of this video, right? Because this will give an idea कि करना कैसे, because approach बहुत matter करता है. It is not about what to do, it is all about how to do as far as DILR is concerned. And भाई DILR के लिए aptitude लगता है, और एक ऐसा aptitude लगता है जो कोई भी improve कर सकता है, engineer, non engineer कोई भी कर सकता है। दिस इज गोना बी ए स्कोरिंग जोन फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बैंड बजने वाली है, स्मार्ट बनो, यहाँ पे स्कोर करना चालू करो, लाइफ सॉर्टेड है, सिंपल सी बात। तो गाइस अगले 8 से 10 दिन आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, ज्यादा सॉल्व में मत चलो, स्कोर मत करो, जस्ट दी अप्रोच। और 3 दिन के बाद वीडियो पे आके कमेंट करना बेटा कि सर ये स्ट्रैटेजी हेल्प हुआ कि नहीं हुआ। मेरी गारंटी है ये हेल्प होगा एंड यू विल बी हैप्पी, स्कोर इंप्रूव होगा, दैट्स फॉर श्योर। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स आने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, स्ट्रैटेजी भी आने वाले, VRC पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, D-Day स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट्स एंड DILR, तीनों के लिए विल बी पब्लिश इन नेक्स्ट 2 days. So stay tuned to see this mentors guys, and keep hustling, keep working hard. Thank you so much. Bye bye.